संत कबीर नगर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित करने वाले प्रतिष्ठित शैक्षणिक ग्रुप सूर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज बीते वर्षों से स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी के निर्देशन में मीरगंज और नाथनगर में स्थापित पैरामेडिकल कॉलेजों में अब स्थानीय छात्र छात्राएं अपना भविष्य संवारते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र के जरिए स्थानीय मेधावियों के भविष्य को तराशने में जुटे सूर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने आज मीरगंज स्थित सूर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन ले चुके छात्र छात्राओं के सम्मान में एक समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राम अनुज कन्नौजिया, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर ओपी पांडे, एसीएमओ डॉक्टर राम रतन वर्मा, डिप्टी सीएमओ डॉक्टर शैलेंद्र मिश्र का संस्थान के जिम्मेदारों ने जोरदार स्वागत किया है। स्वागत के बाद आए हुए अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत माता सरस्वती पूजन के साथ संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। समारोह में संस्थान के नए छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और पेन डायरी देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डी फार्मा के प्रशिक्षुओं ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करके लोगों को मनमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में संस्थान की मुखिया चंद्रावती देवी, सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी, एसआर समूह के सीईओ राकेश चतुर्वेदी, इंटरनेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। समारोह का सफल संचालन सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल शरद त्रिपाठी ने किया, जबकि कार्यक्रम का पूरा मैनेजमेंट सूर्या ग्रुप के जिम्मेदार नितेश द्विवेदी ने किया। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का अंगवस्त्र और मोमेंटम देकर स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सीएमओ डॉक्टर राम अनुज कन्नौजिया ने कहा कि फार्मासिस्ट किसी भी अस्पताल का मुख्य किरदार होता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के ऐसे महत्वपूर्ण अंग को पूरी तरह परिपक्व होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि सूर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एक परफेक्ट फार्मासिस्ट तैयार करने के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि गोरखपुर विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर ओपी पांडे ने कहा कि समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में एक फार्मासिस्ट की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए लिखित पाठ्यक्रम के साथ ही प्रयोगशाला में तब कर निकला फार्मासिस्ट ही समाज को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा सकता है। जबकि सूर्या ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी ने कहा कि बस्ती मंडल के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा से लैस करने के लिए संस्थान पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिले में मीरगंज के साथ ही सूर्या हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज खलीलाबाद और एसआर हॉस्पिटल एंड पैरामेडिकल कॉलेज नाथनगर में चिकित्सा क्षेत्र में नए नए पाठ्यक्रम संचालित करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। उन्होंने छात्र छात्राओं को भरोसा दिलाया है कि आने वाले दिनों में चिकित्सा शिक्षा के तमाम पाठ्यक्रम संस्थानों में उपलब्ध करा दिया जाएंगे। समारोह का कार्यक्रम चल रहा है। एक कार्यक्रम पिछले सत्र में हम लोगों ने आयोजन किया था, बहुत ही सफल आयोजन रहा। पिछला हमारा नया वर्ष था, नया ईयर था, हमने हमारे कैंपस में बच्चों ने एडमिशन लिया था। ये हमारा लगातार दूसरा सेशन है। डी फार्मा की सभी सीटें हमारी फुल है और इस सूर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी के साथ साथ इस साल हमने नाथनगर में एसआर फार्मेसी का भी हमने ओपन किया है, वहाँ भी हमारी सारे सीटें फुल है। आगे आने वाले समय में इस कैंपस में हमारा डी फार्मा का सेशन 25-26 से शुरू होने जा रहा है। इस जिले के लिए जो भी छात्र छात्राएं डी फार्मा करना चाहेंगे, हम उनसे कहना चाहेंगे इस कैंपस में पठन पाठन का जो भी आपका माहौल है बहुत अच्छा माहौल है। इस कैंपस में जो भी हमारे प्रवक्तागण हैं, टीचर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके साथ लगे हुए टीचर हैं। इस कैंपस में आपका लैब है, कंटिन्यू आपकी कोर्सेज जो चल रही हैं, जो भी आपकी शिक्षाएं हैं आप यहाँ से उपलब्ध हैं। आज हमारे बगल में इस ईयर के हमारे जो भी हमारे डी फार्मा के बच्चे प्रवेशित हैं, जो भी हमारे नियरेस्ट रहे वो हमारे इस कैंपस में आए हुए। इस कैंपस में आए हुए हम सारे अध्ययन करते चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद है कि बच्चे हमारे दिन प्रतिदिन इस कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं और जो भी हमारी सीटें हैं, जो भी हमारी कैपेसिटी है, सारी सीटें हमारी फुल है। बच्चों का रिजल्ट पिछले साल का हमारा बहुत अच्छा रहा है। इस साल में हम प्रयासरत हैं कि सभी छात्र छात्राओं से अपेक्षा करते हैं कि आप अपने पठन पाठन और लैब पर ध्यान देते हुए अपने आगे का जो आपका भविष्य उसको आप चुनें। इस कैंपस में आप पढ़ेंगे, आपका अच्छा रिजल्ट होगा, आपका अच्छा भविष्य होगा। आप अपने घर परिवार का, जिले का और जिस भी क्षेत्र में जाएंगे अपना योगदान देने का प्रयास करेंगे। आगे आने वाले समय में हमारे खलीलाबाद में BSc नर्सिंग और GNM के लाने के लिए हम प्रयास करते हैं। वहाँ हमारा सूर्या हॉस्पिटल चल रहा है और उसमें हमारा GNM BSc नर्सिंग पैरामेडिकल के भी कोर्सेज आने वाले हैं।
प्रयास रहा कि इसी 25-26 से हम प्रवेश करेंगे। इसी के साथ साथ नाथनगर में हमारे हजार हॉस्पिटल पैरामेडिकल कॉलेज वहां भी खुला है। लगातार दोनों संस्थानों में हम पैरामेडिकल और नर्सिंग और जीएनएम के कोर्स लाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रयास सफल रहा है। ये भी फार्मा के कोर्स से आगे भी फार्मा में परिवर्तित हो चुके हैं। प्रयास है विधि तंत्र में हम लोग नर्सिंग और जीएनएम की कक्षाओं का इस जिले में सफल संचालन करने का प्रयास करेंगे। जैसे छात्र छात्राओं को जिले में सभी अभिभावकों को अच्छी सुविधा का, अच्छे इसके रिस्पांस का, जिन छात्र छात्राओं को दूर जाना पड़ता था वो सभी अपना जो भी शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम इस जिले से ही करने का प्रयास करें। आगे इन्हीं सभी बातों के साथ इस कार्यक्रम में आए हुए समय हमारे अतिथिगण, सभी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी कैंपस से रिलेटेड हमारे जो भी प्रिंसिपलगण हैं, इस कैंपस में मौजूद मीडिया से संबंधित हमारे मिश्रा जी, सभी हमारे प्रिंट मीडिया, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी सोशल मीडिया, हम सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कहना चाहेंगे कि हमारे कदम कदम पे मीडिया बंधुओं का ही बहुत सहयोग है कि जिसके आधार पर इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार और दूर दराज जो भी हमारे छात्र छात्रा है जिनके बारे में कैंपस की जानकारी नहीं है, अच्छे शिक्षा कहाँ उनको मिल पाती है उसकी जानकारी नहीं है, हमेशा सहयोग देने का काम करते हैं। हम उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इस कैंपस में सभी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हमारे बगल में खड़े नितेश द्विवेदी जी, हम उनका भी बहुत प्रयास रहा है। सभी सफल और सभी लोगों के सहयोग से यह कार्यक्रम इस संस्थान में चल रहा है। सीएमओ सर गोरखपुर विश्वविद्यालय से पधारे हुए प्रोफेसर पांडे सर, सारे अतिथिगण, प्यारे बच्चों और खास करके डी फार्मा के स्टूडेंट्स जिनके लिए आज ये वेलकम पार्टी रखी गई है। अभी जैसा कि यहाँ के प्रोफेसर्स ने बताया कि पिछला जो रिजल्ट था वो काफ़ी अच्छा रहा और इस बार जो बच्चे आए हैं मैं आशा करती हूँ कि उनका रिजल्ट और भी अच्छा रहेगा। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अच्छा रहा, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है यहाँ के टीचर्स, सिद्रा ने, हिमानी ने और गीतांजलि शुक्ला ने, सौम्या मिश्रा ने। मैं इन लोग को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग आने वाले जो ये सेशन में बच्चे एडमिशन के प्रिंसिपल श्रीवास्तव जी, वाइस प्रिंसिपल शरद जी, अन्य अतिथिगण तथा प्रिय विद्यार्थी, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं पहली बार जब इस सूर्या कॉलेज ऑफ फार्मेसी की शुरुआत हुई थी उस समय भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि इस फार्मेसी कॉलेज में जो सुविधाएं हैं वो अन्य जगहों पर नहीं मिली। मैं एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर हूं, मैंने गोप के पिछले साल भी देखा था और अभी सीएमओ साहब को भी बताया था कि जो नींव पड़ती है वो यहाँ के ऑपरेटर्स इंस्ट्रूमेंट से होती है। जो भी विद्यार्थी पिछले साल प्रवेश लिए हैं मैं सबका आह्वान करता हूं इस वर्ष भी जो लोग एडमिशन लिए हैं उनसे कि जो सुविधाएं आपको मिलती है उसका भरपूर सदुपयोग करें, क्योंकि अगर आप उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो विद्यालय में क्या कमी है, क्या चीजें और आनी चाहिए वो यहाँ का प्रशासन नहीं जान पाएगा। इसलिए सबसे प्रथम तो ये है कि जो यहाँ के शिक्षकगण हैं वो अपने विद्यार्थियों को लैब वर्क के लिए जरूर प्रेरित करें, क्योंकि अगर वो लैब वर्क नहीं करेंगे तो सारी सुविधाएं और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बेकार जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूं कि आप अगर थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ले लेते हैं लेकिन अगर लैब में आपको वही काम करके दिखाना हो तो बहुत मुश्किल होता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो लोग बड़ी संस्थाओं में भी शिक्षक नियुक्त होते हैं उनको अगर प्रैक्टिकल की जानकारी नहीं है तो वो विद्यार्थियों का सामना नहीं कर पाते। इसलिए जैसे सीएमओ साहब ने कहा कि फार्मा के स्टूडेंट बेस होते हैं किसी भी हॉस्पिटल के लिए, किसी भी संस्था के लिए, तो आप जब अच्छी जानकारी लिए रहेंगे, क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी आपको जानकारी रखनी होगी, तो आप उस जानकारी को अवेयर कीजिए,
समय जब निकल जाता है, जब यहाँ से आप पास होके निकल जाएंगे, तो आप ये सोचेंगे कि अमुक चीजें मैंने नहीं सीखी, मैंने नहीं देखी। आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो शिक्षक भी अच्छे से तैयार होके आता है। मैं शिक्षक हूं, मैं बता रहा हूं कि अगर विद्यार्थी होनहार है तो उसके क्लास में जाने से पहले शिक्षक को भी अध्ययन करना पड़ता है। और अगर पहले दिन मालूम हो गया कि विद्यार्थी इस तरह के नहीं है जो ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत कैजुअल होके जाता है। ये हकीकत बता रहा हूं शिक्षा जगत की। इसलिए आप भी जब आगे बढ़ोगे तो आप इसको महसूस करोगे कि आपका जूनियर बैच कोई आता है तो वो आपसे सीखने की कोशिश करता है।